लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, विषय और तीसरा है विषय, चौथा है समय। कक्षा 5 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे अच्छी आदतों के विषय में जानते हैं तथा पाठों में निहित संदेशों को समझते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण, ये सुभाषतानी, ये पाठ का नाम है। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप की सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेगा। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली चरण की जो पहली हेडिंग है उसमें शिक्षण की शुरुआत में इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को दैनिक जीवन में अपनाने वाली अच्छी बातों के विषय में बच्चों से बात करेंगे। जैसे इसमें हमने कुछ बातें शामिल किया है, क्लास में हम और भी चर्चा कर सकते हैं इसके विषय में। हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। और नंबर 2 है हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। नंबर 3 है गुरुजनों का आदर करना चाहिए। और चौथा प्रश्न हमने लिया है कि माता पिता का कहना मानो, पहले चौथा जो है वाक्य है माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो आज हम लोग अब बच्चों से बताएंगे कि आज हम लोग ऐसे ही कुछ अच्छी बातों को संस्कृत में श्लोक की सहायता से पढ़ना सीखेंगे। अब इसमें जो है दूसरी हेडिंग है इसकी चरण की शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। तो प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक, इसके आगे देखेंगे, संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 33 चतुर्दशः पाठ सुभाषतानी नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसमें पाठ का हिंदी अनुवाद दे दिया है। ये लेसन थोड़ा लंबा है लेकिन इसको हम 3 दिवस या 2 दिवस में हम इसको पढ़ा सकते हैं। और टीचिंग प्लान हमने एक ही कार्य दिवस में दिखा दिया है, लेकिन इसको हम पढ़ाते समय 3 दिवस में पढ़ा सकते हैं। तो ये है हिंदी अनुवाद सुभाषतानी। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। आलसी को विद्या कहाँ और बिना विद्या के धन कहाँ। अधीनस्य कुतो वित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। बिना धन के मित्र कहाँ और बिना मित्र के सुख कहाँ। इसके बाद जो अगला श्लोक है, न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है और ना ही राजा के द्वारा छीनने योग्य है, ना भाई के द्वारा बांटने योग्य है और ना भार युक्त है। व्यय कृते वर्धता एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। खर्च करने से प्रतिदिन बढ़ता है, विद्या धन सब धनों में प्रधान है। इसके बाद जो अगला श्लोक आता है यह है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं है और प्रत्येक हाथी में मोती नहीं है। इसके बाद उसी के आगे है, साधवा नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने। अच्छे लोग सब जगह नहीं हैं, प्रत्येक वन में चंदन नहीं है। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से प्रत्येक वन में चंदन नहीं है उसी प्रकार से हर जगह यानी सब जगह अच्छे लोग नहीं हैं। इसके बाद अगला श्लोक इसमें आता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। यानी परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, मन की इच्छाओं से नहीं। कहने का मतलब कि अगर हम मन में कोई भी काम करने के लिए सोचेंगे और परिश्रम नहीं करेंगे तो वो हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। केवल सोचने मात्र से कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए यानी कि जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते। इसके बाद अगला श्लोक आता है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः।
फलदार वृक्ष झुकते हैं, अर्थात गुणवान व्यक्ति नमन करते हैं। और इसके बाद आगे है एक उसी का दूसरी लाइन है श्लोक की, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सूखे वृक्ष और मूर्ख, यानी मूर्ख यहाँ व्यक्ति के लिए आए, मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। कहने का मतलब कि जो गुणवान है वो व्यक्ति हमेशा झुक जाते हैं और जो मूर्ख हैं वो कभी झुकते नहीं हैं। आगे है शिक्षण के अंत में, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और सहभागिता देखकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों को श्लोक को आरोह हाव भाव आरोह अवरोह के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे और कक्षा में उपस्थित प्रत्येक बच्चे से एक एक श्लोक को पढ़कर सुनाने के लिए कहेंगे। अब इसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। शब्द अर्थ, न चौर्यहार्यम मीन होता है चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है। भारकार मीन भारयुक्त। और इसी के आगे और देखेंगे, कुतः मीन होता है कहाँ, माणिक्यम मीन होता है मणि, मौक्तिकम मीन मोती, साधुवः मीन अच्छे लोग, और उद्यमेन मीन परिश्रम के द्वारा, ना मनोरथे मीन मन की इच्छा मात्र से नहीं, और सुप्तस्य सिंहस्य यानी सोते हुए सिंह के, प्रविशंत मीन प्रवेश करते हैं, नमंत मीन नमन करते हैं, और शुष्क वृक्षाश्च मीन और सूखे वृक्ष, कदाचन मीन कभी। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को श्लोक अपनी कॉपी में घर से लिख कर लाने के लिए कहेंगे। और अगली हेडिंग और अंतिम हेडिंग है ये शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। और इसके बाद अगली जो कार्य योजना है वो हम बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।